Question number 8. Find angles between the lines root 3x plus y is equals to 1 and x plus root 3y is equals to 1. हम एंगल कैसे निकालते थे? हमने फॉर्मूला पढ़ा था tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 और ये हमारा मॉड में होता था। अब इसके लिए हमें दोनों लाइंस का क्या चाहिए? स्लोप। तो हम सबसे पहले दोनों लाइंस का स्लोप निकाल। आपको पहली लाइन दे रखी है रूट 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 1 और दूसरी लाइन दे रखी है x प्लस रूट 3y इज इक्वल्स टू 1। अब y इधर रखते हैं 1 माइनस रूट 3x y इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3x प्लस 1। हमारी इक्वेशन कहती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। तो इससे हमें पता चल गया कि इस लाइन का जो स्लोप है वो है माइनस रूट 3। अब इधर आते हैं रूट 3y इज इक्वल्स टू 1 माइनस x y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3 माइनस x अपॉन रूट 3 y इज इक्वल्स टू माइनस x बाय रूट 3 माइनस प्लस 1 अपॉन रूट 3। तो इससे हमें पता चलता है कि जो स्लोप ऑफ लाइन है वो है माइनस 1 बाय रूट 3। गॉट इट? अब हमें क्या निकालना है? हमें एंगल निकालना है दोनों के बीच का। तो हमें पता है tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 और ये हमारा मॉड में रहेगा। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू है माइनस रूट 3 माइनस m2 की है माइनस 1 बाय रूट 3 राइट, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस रूट 3 इंटू में माइनस 1 बाय रूट 3 राइट, और ये पूरा आपका मॉड में रहेगा। अब आगे चलते हैं। आपके पास आएगा माइनस रूट 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाय रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट 3 से रूट 3 कट हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो 1 आएगा। ये भी हमारा किस में रहेगा? मॉड में। अब ऊपर एलसीएम लो। आपके पास आएगा रूट 3 इंटू रूट 3 विल बी 3 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा 1 माइनस 3 कितना था? माइनस 2 अपॉन 2 रूट 3 2 से 2 कट हो जाएगा। आपके पास बचेगा माइनस 1 बाय रूट 3। पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो आपके पास आएगा 1 बाय रूट 3। तो अब आपको पता करना है कि tan थीटा की वैल्यू 1 बाय रूट 3 कब होती है? tan 30 हमारा बराबर होता है 1 बाय रूट 3 के। सो देयरफॉर हमारा जो थीटा है, जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 9. द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस इंटरसेक्ट दिस लाइन एट राइट एंगल। मतलब एक लाइन है जो हमारी h,3 और 4,1 से जा रही है, वो इस लाइन को 90 डिग्री पे कट करती है। इस लाइन की हमें इक्वेशन दे रखी है 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0 और ये 90 दे रखा है। तो हमें वैल्यू निकालनी है h की। बात समझ आती है? अब हम इसे L1 बोल देते हैं, इसे L2 बोल देते हैं। तो हमें पता है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप क्या होता है? -1। तो वी कैन से दैट स्लोप ऑफ L1 इंटू स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल्स टू -1 बिकॉज L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 पे। अब एक बात बताओ, इसके लिए हमें स्लोप चाहिए L1 का। L1 का स्लोप कैसे निकालेंगे? जब दो पॉइंट्स है तो हम क्या कर सकते हैं? अब सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ L1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपके पास आगे आएगा 1 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस h इज इक्वल्स टू -2 बाय 4 माइनस h राइट। ऐसे ही हम किसका स्लोप निकाल सकते हैं? स्लोप ऑफ L2। आपको इक्वेशन दे रखी है ऑलरेडी 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 9y नहीं रखो और वहां पे ले जाओ बाकी सब कुछ। अब -9 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो तो माइनस 19 बाय 9 माइनस 7x बाय माइनस 9 राइट। आपके पास आएगा y इज इक्वल्स टू माइनस 19 बाय 9 प्लस 7x बाय 9 y इज इक्वल्स टू 7 बाय 9x माइनस 19 बाय 9। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से तो हमें पता चल जाएगा कि इस लाइन का स्लोप क्या है। इस लाइन का स्लोप है 7 बाय 9। x का कोफिशिएंट ही तो होता है स्लोप, तो हमें इसका भी स्लोप पता चल गया L1 का और L2 का भी स्लोप पता चल गया। अब हमें पता है कि स्लोप ऑफ L1 इंटू L2 विल बी -1। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन ओनली अब हम इसमें अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। तो देयरफॉर नाउ इन इक्वेशन 1 पुटिंग वैल्यूज वी विल बी गेटिंग व्हाट? -2 अपॉन 4 माइनस h इंटू 7 बाय 9 इज इक्वल्स टू -1 माइनस 14 अपॉन 9 4 ज़ा 36 माइनस 9h इज इक्वल्स टू -1 माइनस 14 इज इक्वल्स टू माइनस 36 प्लस 9h राइट। कीप 9h ओवर हेयर ओनली एंड वहाँ 36 लेके जाएंगे तो 36 माइनस 14 22 इज इक्वल्स टू 9h। देयरफॉर h इज इक्वल्स टू 22 बाय
9. This will be your final answer. Got it? Question number 10. Prove that the line through the point x1 y1 and parallel to this line is this. हमें बेसिकली एक लाइन है, उस पे हमें एक पॉइंट दे रखा है x1, y1, राइट। अब हमें बोला है कि वो इस लाइन के पैरेलल है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ये वाली लाइन है उसकी इक्वेशन हमारी ये आनी चाहिए। तो बेसिकली हमें इस लाइन की क्या निकालनी है, इक्वेशन। गॉट इट? इसे हम L1 मान लेते हैं, इसे हम L2 मान। गॉट इट? तो आप एक बात बताओ, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो दोनों का स्लोप क्या होता है, सेम। तो हम बोल सकते हैं सबसे पहले स्लोप ऑफ L2 कैसे निकालेंगे, इसी लाइन पे कन्वर्ट करेंगे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, by बाकी सब उधर ले जाओ, माइनस c माइनस ax, y इज इक्वल्स टू b से डिवाइड होगा। हमारी इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो ये m क्या आ जाता है, स्लोप, राइट। तो हम इसको भी वैसे ही कन्वर्ट कर देते हैं, y इज इक्वल्स टू माइनस a बाई बी x माइनस c बाई b। गॉट इट? तो इससे हमें क्या पता चलता है, नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, देयरफॉर स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस a बाई, क्योंकि x का कोफिशिएंट ही तो होता है स्लोप, तो यहाँ पे क्या है, माइनस a बाई b। अब हमें पता चल गया कि इस लाइन का जो स्लोप है वो है माइनस a बाय b। अब दोनों लाइन जब पैरेलल है तो दोनों का स्लोप भी सेम होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंस L1 इज पैरेलल टू L2 देयरफॉर देयर स्लोप विल बी इक्वल। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि L1 का जो स्लोप है वो इज इक्वल्स टू माइनस a बाय b है। अब जब हमें L1 का स्लोप पता है और एक हमें इसका पॉइंट भी पता है, तो हम इससे इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। सो नाउ इक्वेशन ऑफ L2 कैसे निकालते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, राइट। अब आप लिख लो y माइनस y1, m हमने निकाला माइनस a बाई b, x माइनस x1, राइट। अब आप b इधर जाके मल्टीप्लाई करो तो आप क्या आएगा, b y माइनस y1 इज इक्वल्स टू माइनस a x माइनस x1, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो आप क्या आएगा, a x माइनस x1 प्लस b एज इट इज ही रहेगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी उस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इज इक्वल्स टू 0। और यही हमें ऊपर प्रूफ करने के लिए भी बोला था, तो हम लास्ट में बोल सकते हैं हेंस प्रूफ। गॉट इट? टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब बेसिकली हमारे पास दो लाइन है, ठीक है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, 60 डिग्री के एंगल फॉर्म करती है, और वो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है वो है 2,3, ठीक है। आगे लिख रखा है इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2। अगर मैं इस लाइन L1 और L2 इसका स्लोप अगर हमें दे रखा है 2, तो हमें इसका स्लोप नहीं पता अभी। अब हमें उसने पूछा है फाइंड इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ L2। अब उसके लिए एक तो पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। पॉइंट तो हमें पता है 2,3, स्लोप कैसे निकालेंगे, अब हम स्लोप निकालेंगे फॉर्मूले से। कौन से फॉर्मूले से, जब हमें दो लाइन के बीच का एंगल पता होता है तो उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच का फॉर्मूला यही पढ़ा था, और ये पूरा किसमें होता था, मॉड। अब हमें दे रखा है कि दोनों का जो इंटरसेक्टिंग एंगल है वो 60 डिग्री है। पहले वाले का स्लोप अगर हम 2 मान लेते हैं और सेकंड वाले का स्लोप m2 ही रखते हैं, तो हम वो इसमें पुट कर देंगे 1 प्लस 2 m2, राइट। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस m2, और नीचे क्या है 1 प्लस 2 m2। अब जब हम मॉड हटाते हैं तो फिगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ली जाती है। गॉट इट? अब एक बार पॉजिटिव से सॉल्व करेंगे और एक बार नेगेटिव से सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको पॉजिटिव रखोगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा √3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2 m2, और एक नेगेटिव में रख लो तो √3 इज इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2 m। गॉट इट? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास यहाँ पे आएगा √3 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला जब इधर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ब्रैकेट सीधा खोल के लिखते हैं √3 प्लस 2√3 m2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस m2। हमें m2 की वैल्यू निकालनी है, तो m2 वाले सारे एक जगह रखो, 2√3 m2 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3, m2 कॉमन ले लो, आप क्या आएगा 2√3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3, m2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1। एक वैल्यू आपकी तो यही आ गई m2 की, राइट। एक और आपका बन सकता है, बीच में क्या है, और √3 इज इक्वल्स टू m2 माइनस 2, हमने माइनस अंदर ले गए, 1 प्लस 2 m2। अभी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आप क्या आएगा √3 प्लस 2√3 m2
m2 इज इक्वल्स टू m2 माइनस 2। m2 अब एक जगह रखो तो 2√3m2 माइनस m2 इज इक्वल्स टू -2 माइनस √3, राइट। m2 यहाँ पे कॉमन ले लो, आपके पास आएगा 2√3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू -2 माइनस √3, राइट। m2 यहीं रखो, उसको डिवाइड में ले जाओ तो 2√3 माइनस 1, और ये जो ऊपर वाला था इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो आपके पास आएगा √3 प्लस, तो आपके पास या तो m2 की वैल्यू ये होगी या फिर ये होगी, राइट। तो दोनों में अब इक्वेशन ऑफ लाइन भी अलग बनेगी। एक बार इक्वेशन ऑफ लाइन हम स्लोप को लेके निकालेंगे और एक बार स्लोप को। पॉइंट हमें पता ही है 2,3, तो नाउ पॉइंट हमें पता है 2,3। एक बार स्लोप इसको मान के बनाते। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, राइट। तो अब हम इसमें पुट करते हैं, आपके पास आएगा y माइनस y1 क्या है 3 इज इक्वल्स टू m क्या है 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1, x माइनस x1 क्या है, पॉइंट पुट कर दिया। अब आप इसे सॉल्व करो, y माइनस 3 मल्टीप्लाई में होगा 2√3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3 x माइनस 2, ब्रैकेट खोलो सारे, 2√3y प्लस y माइनस 6√3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4 माइनस √3x प्लस 2√3, राइट। x वाले सारे इधर ले आओ तो आपके पास आएगा 2x माइनस 3x, यहाँ था, अभी इधर आके साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। ये दोनों हमने ले, ये y वाला ऐसे ही रख, प्लस 2√3y प्लस y, ये दोनों भी लिख लिए और कांस्टेंट सारे RHS में ले जाओ तो आपके पास आएगा -4 एज इट इज प्लस 2√3 ऐसे, और ये वाले दोनों भी यहाँ आ जाएंगे तो आपके पास आएगा प्लस 6√3 प्लस 3। अब इसमें से x कॉमन लो तो आपके पास बचेगा x इज इक्वल टू √3 माइनस 2। अब y कॉमन लो तो आपके पास क्या बचेगा 2√3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 3 विल गिव यू -1, और आपके पास 2√3 प्लस 6√3 आ रहा है तो आप क्या लिख सकते हो 8√3। या तो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन ये होगी, राइट, या फिर अब हम दूसरा स्लोप पुट करके देख तो आपके पास आएगा y माइनस पॉइंट पुट करो 3 इज इक्वल्स टू m क्या है -√3 प्लस 2 अपॉन 2√3 माइनस 1 इंटू x माइनस 2, राइट। अब ब्रैकेट सॉल्व करना ट्राई करते हैं, y माइनस 3 2√3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू -√3 माइनस 2 x माइनस 2, ब्रैकेट खोलते हैं, पहले y से मल्टीप्लाई करते हैं 2√3y माइनस y, अब -3 से करोगे तो -6√3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू, अब -√3 से करो -√3x प्लस 2√3 माइनस 2x प्लस, राइट। अब x वाले सारे LHS में ले आओ तो आपके पास क्या आएगा 2x प्लस √3x, ये दोनों हो गए। y ऐसे ही यहीं रखो 2√3y माइनस y, और कांस्टेंट सारे RHS में ले जाओ तो 2√3 प्लस 4, और इधर वाले भी ले आओ प्लस 6√3 माइनस 3, तो आपके पास आएगा x कॉमन निकाल के √3 प्लस 2, y कॉमन निकालो तो आएगा 2√3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 1 प्लस 6 प्लस 2 8√3। तो या तो आपकी उस लाइन की इक्वेशन ये हो सकती है या फिर उस लाइन की इक्वेशन ये हो सकती है। गॉट इट।